अब हम बात कर रहे हैं पीएचपी एरर हैंडलिंग की। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर्स आएगी आएगी। आपने कई बार इस प्रोग्राम में देखा होगा, जब हम इसको चला रहे थे कई बार एरर आई है, लेकिन उस एरर को ग्रेसफुली हैंडल करना यही अच्छे प्रोग्रामर का ही पहचान है। तो जो डिफ़ॉल्ट एरर हैंडलिंग है पीएचपी में, बहुत काफ़ी ईज़ी है वो। जो एरर मैसेज, जिसमें फ़ाइल नंबर है, फ़ाइल नेम, उसमें जो मैसेजेस आते हैं और साथ में जो मैसेज डिस्क्राइब करते हैं उस एरर को, वो ब्राउज़र में आपको दिखाए जाते हैं। तो पीएचपी की एरर हैंडलिंग, जब भी आप जैसे पीएचपी स्क्रिप्ट बना रहे हैं, जावास्क्रिप्ट बना रहे हैं, वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो एरर हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। अगर आपके कोड में कहीं एरर चेकिंग नहीं है तो बहुत अनप्रोफेशनल लगेगा आपका, और उसमें सिक्योरिटी रिस्क जिसे हम कहते हैं ना, बैकएंड आपने छोड़ रखे हैं। तो अब हम देखते हैं किस तरीके से हम एरर चेकिंग कर सकते हैं। एक तो आपके पास सिंपल डाई स्टेटमेंट है, डाई का मतलब आप समझते हैं, और कस्टम एरर्स या एरर ट्रिगर्स हैं, एरर रिपोर्टिंग है। तो अगर हम डाई फंक्शन का उपयोग करें, जैसे ये मान लीजिए हम एक फाइल ओपन करना चाहते हैं, एक छोटी सी स्क्रिप्ट है ये इस फाइल को ओपन करने के लिए। अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो उसका ये एरर दिखेगा। आपको याद होगा, हमने भी ये एरर देखा है, क्योंकि हमारे पास ये वेलकम नहीं थी, हमने फिर बाद में बनाया था, तब हमारा काम चला था। तो इस तरीके से एक एरर आएगा। ये एरर को ध्यान से देखिएगा, क्या ये बोल रहा है। अब इस तरीके के एरर को आपको अवॉइड करना है। आप यूजर को इतना सारा कुछ नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि यूजर घबरा जाएगा। जो प्रोग्रामर नहीं है, जिसने आपसे प्रोजेक्ट बनवाया है, उसको हम ये सब क्यों दिखाएं कि उसको तो ये चीजें जाननी भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप प्रोग्राम को इस तरीके से करिए, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो ठीक, नहीं करती है तो ठीक। तो आप एक डाई कमांड दीजिए, फाइल नॉट फाउंड। अगर आप फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, नॉट में आप ये डालिए कि अगर फाइल नहीं एग्जिस्ट करती है तो डाई, फाइल नॉट फाउंड के लिए टेक्स्ट दिखाई देगा। तो अगर ये फाइल नहीं मिल रही है तो ओनली ये लाइन दिखाई जाएगी, जो अभी आपने एरर देखा उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। फाइल नॉट फाउंड मुझे भी समझ में आएगा, किसी लेमैन को भी समझ में आएगा, आपको भी समझ में आएगा। ज्यादा एफिशिएंट कोड है ये पहले कोड से, क्योंकि इसमें सिंपल हैंडलिंग ऑफ एरर है, जो आपके किसी भी प्रॉब्लम को एक छोटी सी लाइन में दर्शाने के लिए काफी है। लेकिन क्या है कि सिंपली अगर आप स्टॉप करना चाहें, स्क्रिप्ट को डाई करवाना चाहें, जैसे डाई का मतलब होता है मरना, देहांत, तो अगर आप इस तरीके से करना चाहें तो ठीक है, लेकिन ये सही तरीका अभी भी नहीं है। तो इसके लिए हम कस्टम एरर हैंडलर बनाएंगे। कस्टम एरर हैंडलर, ऐसे हैंडलर जो आप बनाएंगे, काफी सिंपल है। और इसमें हमको क्या करना पड़ता है कि ये जो फंक्शन है, जो पैरामीटर्स है, जिसमें एरर लेवल आएगा, किस लेवल का एरर है, और एरर मैसेज, यानी कि हम दो पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं। मिनिमम दो पैरामीटर तो रहेंगे, लेकिन ये 5 पैरामीटर तक एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, फाइल है, लाइन नंबर है, या एरर कॉन्टेक्स्ट है। तो कुल मिला के ये 2 और 3, ये पूरे मिला के 5 हो गए। तो एरर फंक्शन में एरर लेवल है, एरर मैसेज, एरर फाइल, आपका एरर लाइन, और उसके बाद एरर कॉन्टेक्स्ट। तो ये अलग अलग काम क्या करते हैं, एरर लेवल और ये एरर मैसेज, जैसे मैंने बताया, ये दोनों बहुत जरूरी हैं, ये तो हैंडल करनी पड़ेंगे। बाकी तीनों ऑप्शनल है। एरर लेवल रिक्वायर्ड है, ये स्पेसिफाई करता है, बताता है आपको जो एरर का लेवल है, यानी कि यूजर डिफाइंड एरर का क्या लेवल है। इसमें लेवल का मतलब है कि कोई एक वैल्यू होनी चाहिए, नंबर होनी चाहिए। अभी हम इसका टेबल देखेंगे। एरर मैसेज का मतलब ये है कौन सा एरर आना चाहिए, कोई एरर मैसेज कौन सा आना चाहिए, कोई यूजर डिफाइंड एरर है तो। एरर फाइल, ये फाइल नेम बताएगी। एरर लाइन आपको वो लाइन पे ले जाएगी जहां पर एरर है। एरर कॉन्टेक्स्ट, ये एक एरे है जिसमें हर एक वेरिएबल बताए जाएंगे और उनकी वैल्यूज, जो भी जब एरर होने पर चीजें यूज हो रही है या दिखाई जानी चाहिए, उस कॉन्टेक्स्ट के एरर को यहां दिखाया जाएगा। तो एरर रिपोर्ट लेवल में जो अलग अलग वैल्यूज है, क्योंकि मैंने बताया था इसमें एक वैल्यू होती है, 2 है, 8 है, 256, इस तरीके से हर जगह पर ये वार्निंग को बताती है कि ये कोई ज्यादा फैटाल एरर नहीं है, रन टाइम एरर्स है, और स्क्रिप्ट इसमें नहीं रुकेगी। ऐसे ही नोटिस है, ये रन टाइम नोटिस है, ये आपका ये यूजर जनरेटेड एरर है, ये यूजर जनरेटेड वार्निंग है, ये यूजर जनरेटेड नोटिस है। ये ऐसा एरर है जो कैच कर सकते हैं, ई रिकवरेबल एरर। और जितने भी एरर वार्निंग है वो सारी ई ऑल में आती है।
अब हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं एक फंक्शन को ताकि वो हैंडल कर सके एरर को। तो देखिए ये फंक्शन हमने बनाया कस्टम एरर, इसमें एरर नंबर, एरर स्ट्रिंग हमने इको किया एरर को, मतलब जो भी एरर नंबर है और एरर स्ट्रिंग को हमने इको कर दिया और स्क्रिप्ट को बंद करके डाई करवा दिया। तो जो कोड यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सिंपल एरर हैंडलिंग फंक्शन है। जब ये ट्रिगर होगा, कस्टम एरर ट्रिगर होगा, तो ये उस लेवल पे जाएगा, उसको एरर लेवल और एरर मैसेज मिलेगा, फिर वो ये आउटपुट करेगा कि एरर लेवल और मैसेज, और फिर उसके बाद टर्मिनेट करेगा, ये इस स्क्रिप्ट को टर्मिनेट कर देगा। अब हमने जैसे एरर हैंडलिंग फंक्शन बना दिया है, तो हमको ये जानना पड़ेगा ये कस्टम एरर कॉल कब होगा, कब ये ट्रिगर होगा। तो इसके लिए हम सेट एरर हैंडलर भी हमारे पास है। जो डिफॉल्ट एरर हैंडलर है PHP का, ये बिल्ट इन एरर हैंडलर है, और हम फंक्शन बनाएंगे इस डिफॉल्ट एरर हैंडलर उस ड्यूरेशन के लिए, अबाउ द, वी आर गोइंग टू मेक द फंक्शन अबाउ द डिफॉल्ट एरर हैंडलर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द स्क्रिप्ट, इसके हम ऊपर बनाएंगे। तो हम ये पॉसिबिलिटी है कि हम चेंज कर सकें एरर हैंडलर को किसी पर्टिकुलर या किसी स्पेसिफाइड एरर्स के लिए। इसका मतलब ये है कि स्क्रिप्ट अब अलग अलग एरर्स को भी हैंडल कर सकती है अलग अलग तरीके से। हम जो एग्जांपल देखने जा रहे हैं ये वाला, हमको यहाँ पर एक कस्टम एरर हैंडलर सारे एरर के लिए ये भी हम डाल सकते हैं। तो सेट एरर हैंडलर कस्टम एरर के लिए हमने ये डाला। हम चाहते हैं कि एक कस्टम फंक्शन ताकि हैंडल कर सके वो सारे एरर्स को। तो सेट एरर हैंडलर, इसको केवल एक पैरामीटर चाहिए, दूसरा पैरामीटर इसलिए डाल सकते हैं ताकि वो एरर के लेवल को बताए। तो ये काम सेट एरर हैंडलर का है। अब हम चाहते हैं कि टेस्ट करना एरर हैंडलर को जिसमें कुछ आउटपुट वेरिएबल दिखाए जो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वी आर टेस्टिंग द एरर हैंडलर बाय ट्राइंग द आउटपुट वेरिएबल दैट डज नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कस्टम एरर नंबर, एरर स्ट्रिंग है, यहाँ इको करना चाह रहे हैं, और इसको हम जो सेट एरर हैंडलर यानी कि सेट एरर हैंडलर कस्टम एरर, ये वाली चीज यहाँ जाएगी और फिर ये ट्रिगर करेगा एरर को, और इको डॉलर टेस्ट, देखते हैं क्या देता है। जो आउटपुट इसका आएगा, बकायदा इसने एरर दिखाया 8 अनडिफाइंड वेरिएबल टेस्ट। जो ये डॉलर टेस्ट है, सिंपल, ये कुछ भी नहीं हो रहा है, बस ये क्या हो रहा है कि अंडर ये डॉलर टेस्ट दिखाया इसने। डॉलर टेस्ट इसमें कहीं देख रहे हैं आप, नहीं एग्जिस्ट करता है, डॉलर टेस्ट है ही नहीं। इसका मतलब हम चाहते हैं कि उस वेरिएबल, ऐसा कोई वेरिएबल दे यहाँ पर, उसको प्रिंट कराने की कोशिश करें या उसके साथ कुछ भी ऑपरेशन कराने की कोशिश करें जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो देखते हैं कौन सा एरर आता है। टेस्ट तो है नहीं, टेस्ट को आपने इको कराया, एरर आनी चाहिए, वो एरर कस्टम एरर में गई और उसने आपको ये बता दिया कि अनडिफाइंड है, ये लेवल बता दिया, यानी कि एरर का आपका लेवल बताया, और कौन सा एरर है वो भी बता दिया, मैसेज भी दे दिया, अनडिफाइंड वेरिएबल वो भी बता दिया, टेस्ट है। आप ट्रिगर करना चाहते हैं एरर को किसी स्क्रिप्ट में, जब यूजर इनपुट कर सकता है डेटा को, तो उस समय आप ट्रिगरिंग एरर वाली बात को, अगर इलीगल आपने इनपुट दे दिया तब आप ये वाला काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपको टेक्स्ट डालना है, यूजर इसमें नंबर डालने लगा, तो आप वहां पर ट्रिगर एरर फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिएगा ये वाला जो कोड है, यहां पर एरर होगी यदि टेस्ट वेरिएबल 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है टेस्ट वेरिएबल, तो एरर आनी चाहिए। इफ टेस्ट इज ग्रेटर देन 1 यू कैन ट्रिगर द एरर, वैल्यू मस्ट बी 1 और बिलो। तो जो उत्तर आएगा, आपने क्या किया, इसमें तो 2 डाल दिया, जबकि आप कह रहे हैं कि साहब इससे तो 1 से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, तो 2 आएगा तो एरर तो आएगी। तो यहाँ पर इन्होंने नोटिस में एरर भी बताया और बताया कि कहां पर एरर है, लाइन नंबर बताया। तो इस तरीके से आप एरर ट्रिगर भी कर सकते हैं। आप एरर को कहीं भी ट्रिगर करवा सकते हैं, दूसरा सेकंड पैरामीटर इसमें दे सकते हैं, और किस एरर लेवल पे ट्रिगर हुआ ये भी बता सकते हैं आपको। तो जो एरर के टाइप हो सकते हैं, जैसे यूजर एरर है, जैसे अभी हमने देखा था, यूजर वार्निंग है, अभी यूजर नोटिस है। तो हम ये जो एग्जांपल देख रहे हैं, ये वाला खास तौर पे एक ई यूजर वार्निंग टेक प्लेस करेगी या फिर वो आएगी यदि जो टेस्ट वेरिएबल है वो 1 से बड़ा होगा। यदि ये ई यूजर वार्निंग आती है तो हम अपना एक कस्टम एरर हैंडलर यूज करेंगे और फिर उसके साथ एंड करेंगे स्क्रिप्ट को।
तो हमने क्या किया, कस्टम एरर, ये तो अभी आपने लिखना सीख लिया, एक एरर नंबर आता है, लेवल आता है और एरर स्ट्रिंग आती है, इको कराया एरर को, एरर नंबर को, और इको करा दिया एंडिंग स्क्रिप्ट, राइट, डाई करा दिया। ये तो हमारा कस्टम एरर हो गया। आप जानते हैं इसको कैसे हम सेट करेंगे, मतलब इस चीज को कहाँ कॉल करेंगे। उसके लिए हम सेट एरर हैंडलर करते हैं, उसके अंदर हम ये कस्टम एरर ये पहला पास कर देते हैं। अब हम कहीं भी कॉल करना चाह रहे हैं इसको, तो ई यूजर वार्निंग, वी वांट दिस ई यूजर वार्निंग टू कम, तो ई यूजर वार्निंग हमने दे दिया। ये एरर को ट्रिगर करने वाला काम क्या है, टेस्ट इज इक्वल टू 2। तो जैसे ही टेस्ट ग्रेटर देन 1 होगा, एक एरर ट्रिगर होगी, ट्रिगर एरर वैल्यू मस्ट बी 1 और बिलो, और ये ई यूजर वार्निंग, राइट। तो इसका एरर आएगा आपका लेवल एरर और साथ में एंडिंग स्क्रिप्ट जो आपने इको किया था। अब हम अपने एरर हैंडलर पकड़ पा रहे हैं, हम ट्रिगर दे पा रहे हैं। अब हम एरर को लॉग भी करना सीखें, एरर जो हो रही है उसकी लॉगिंग, यानी कि वो उसको कहीं हम दर्ज भी करें। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पीएचपी भेजती है एरर लॉग को, जो सर्वर्स है उसके सर्वर के लॉगिंग सिस्टम है उसको एरर लॉग भेजती है, या फिर फाइल को, जिस तरीके से जो और एरर लॉग कॉन्फ़िगरेशन हुआ है php.ini फाइल में। तो इस एरर अंडरस्कोर लॉग फंक्शन का यूज करके आप भेज सकते हैं एरर लॉग्स को किसी स्पेसिफाइड फाइल में या किसी रिमोट डेस्टिनेशन में, ये आप कर सकते हैं। तो अगर आप भेजना चाहते हैं एरर मैसेज को अपने आप को ईमेल के थ्रू, तो अच्छा तरीका ये है कि बेहतर तरीका रहेगा, कोई भी एरर आ रहा है तो आप अपने पास इसको भेज दीजिए, अपने ईमेल पे ले आइए, किसी और के ईमेल पे भेज दीजिए। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं किस तरीके से हम एरर मैसेज ईमेल के थ्रू भेजेंगे। अब इसके पहले मैं बता दूं कि आपको ईमेल आपके सिस्टम पे पूरी तरीके से इंस्टॉल्ड और साथ में कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। यहाँ पर आप कोड देख लीजिए, अभी ये कोड है, ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं, हम इसमें ईमेल भेजेंगे जब एक एरर मैसेज के साथ स्क्रिप्ट जब एंड होगा और जो भी एरर आया है उसके बिहाफ पे। तो कस्टम एरर आप जानते हैं कैसे होगा, ये इको करा रहे एरर और एरर स्ट्रिंग, यहाँ पर इको करा रहे वेब मास्टर या जो भी चीज है वो फाइंड नहीं हो रही। एरर लॉग ये है हमारा मेन काम अभी का। तो इसमें आप लिखेंगे एरर कोलन, एरर नंबर, एरर स्ट्रिंग, कॉमा 1, कॉमा जो ईमेल है 2 के लिए, और ये फ्रॉम के लिए। अब हम सेट एरर हैंडलर करेंगे, इसमें कस्टम एरर डालेंगे, यहाँ पर ई यूजर वार्निंग करेंगे, टेस्ट 2 जो भी आपको करना है वो आगे करेंगे। तो ये जो काम हुआ है इससे एरर लॉगिंग हो रही है, राइट। अब आप भेज पा रहे हैं कहाँ से का ईमेल। तो क्या हो रहा है कि इसमें एरर तो आया और आपने भी बता दिया कि किसको आपने नोटिफाई किया, और आपको जो मेल रिसीव होगी उसमें लिखा होगा एरर 512, जो भी एरर होगा वो आपको मिल जाएगा। ये रेगुलर एरर जो होते हैं वो आप डिफॉल्ट पीएचपी लॉगिंग सिस्टम के थ्रू ही यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। अब हम इसको प्रॉपर एग्जांपल देखते हैं, जो अभी हमने देखा इसको एग्जांपल के तहत देखेंगे और हैंड्स ऑन देखते हैं। अब पीएचपी एरर हैंडलिंग के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो देखते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये W3 स्कूल से ही हमने लिए हैं और सबसे बेहतरीन वेबसाइट है ये। तो अगर आप यहाँ पर W3 स्कूल पे जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे PHP जब क्लिक करेंगे तो PHP में एरर हैंडलिंग में आपको ये सारे कोड मिल जाएंगे। ये कोड आप डायरेक्टली ट्राई कर सकते हैं और जो मैंने आपको बताया वो आपको यहीं से मिलेगा। ये तरीका है कि आप इसको अगर पढ़ के समझना चाहें या वीडियो की तरह समझना चाहें, इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझना चाहें, तो कंटेंट यहीं से लिया गया है। तो आज हम क्या करेंगे कि कुछ कंटेंट यहाँ से भी लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जैसे कि जो एरर हैंडलिंग है इसमें हमारे पास 3 तरीके हैं। डाई करा सकते हैं, कस्टम एरर या एरर ट्रिगर्स ले सकते हैं, एरर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी बेसिक एरर हैंडलिंग में पहले तो मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए हम केवल एक फाइल खोलने की कोशिश करते हैं तो क्या एरर आएगा। एक फाइल सिंपल हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम अपने कंटेंट में एक हमने इंडेक्स या फिर test.php बना रखी है। आपके वेब सर्वर पे ध्यान रखिएगा, ये वेब सर्वर पे एक हमने फोल्डर बना रखा है और उस फोल्डर में हमने एक test.php दिया है। इसको मैं ओपन करूं तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो मैं इसमें एक PHP का कोड लिखता हूँ। PHP कोड में हमने एक f ओपन किया, फाइल ओपन, और फाइल में यहाँ पर दिया है इसका मतलब जो वेरिएबल है welcome.txt यहाँ पर है क्या, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो अभी एक एरर आएगा इसमें। पहले मैं आपको बताऊं ये एरर हमने अभी तक कोई हैंडल नहीं किया है, तो इसमें एरर किस तरीके से आती है। तो इसको रन कराते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने ब्राउजर पे
और ब्राउजर पे इसको localhost/samples/test.php, लोकल होस्ट को आप 127.0.0.1 भी लिख सकते हैं। इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये एरर आ गया, काफी बड़ा एरर आया। ये जो प्रॉब्लम है, ये जो दिक्कतें हैं, इसको हमें ठीक करना है, इसीलिए हम ये एरर हैंडलिंग पढ़ रहे हैं। तो अब अगला जो हमारा स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे कि हमारी फाइल थी नहीं और इस कंटेंट ने हमें दिखाया कि देखिए साहब, आप नो सच फाइल और डायरेक्टरी एग्जिस्ट, बिल्कुल सही चीज दिखा रहे हैं। कोई ऐसी चीज, कैसी फाइल ओपन हो ही नहीं सकती जो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती हो। हम क्या करना चाहते हैं कि अपने कोड से इसको सही करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इतना लाल पीला सब कुछ ना आए, यूजर को वो चीज दिखाए जो चीज जरूरी है। अब यूजर को क्या करना है कि किस test.php में किस लाइन में एरर है, ये तो आपके मेरे लिए है कि हम लोग चलो प्रोग्रामर हैं या कोडर्स हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए एक कोड मैं आपको यहाँ पर से देता हूँ, आप डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लें जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके अलावा आप सीधा, अगर बाई चांस नहीं मिलता है तो आप यहाँ सीधा W3 Schools में जाइए, यहाँ पर सेम कंटेंट लिखा हुआ है और मैं थोड़ा सा उसमें फेर बदल करके बताता हूँ, लेकिन आप डायरेक्टली उसको भी यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे फाइल हमने एग्जिस्ट चेक कराई, इससे पहले कि हम उसे ओपन करें, तो इफ फाइल एग्जिस्ट यानी कि फाइल एग्जिस्ट कर रही है welcome.txt, नहीं साहब नहीं कर रही है तो फाइल नॉट फाउंड आएगा। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो वो ओपन तब करेंगे। तो ये जो हमने कोड लिखा, इफ फाइल एग्जिस्ट welcome.txt, और उसके बाद यहाँ पर डाई करा दिया यानी खत्म कर दिया कि देखिए जब ये ओपन ही नहीं हो रही है, जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करी है, ओपन की बात बाद में, पहले एग्जिस्ट तो करनी चाहिए तब तो ओपन होगी, नहीं हो रही। अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ। अब मैं अपने ब्राउजर में जाके इसको रन कराने की कोशिश करता हूँ। लोकल हो सैंपल test.php, इसको रिफ्रेश कराई, देखिए फाइल नॉट फाउंड। ये लाल पीला जो आया था उससे अलग हटके अब आपका सिंपल एक लाइन है, फाइल नॉट फाउंड। आपको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, फाइल नॉट फाउंड। तो ये सब करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हम ग्रेसफुली अपने प्रोग्राम को देखना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं। अब इसके बाद हम कस्टम एरर हैंडलर पे जा रहे हैं। कस्टम एरर हैंडलर पे मैंने बताया था कि आप एक फंक्शन यहाँ पर कस्टम एरर लिख रहे हैं और उसमें आपने इको कराया कि देखिए ये उसमें एरर नंबर है, ये एरर स्ट्रिंग है, और उसके बाद स्क्रिप्ट एंड करके फिर आप डाई कराते हैं। तो इसका जो कोड है, आप सेट एरर हैंडलर से कस्टम एरर को इसको कॉल कर सकते हैं जो आपने फंक्शन लिखा। तो एक छोटा सा ये कोड देख लेते हैं, इसमें मैं बताता हूँ आपको हो क्या रहा है। वो जो आपने लाल पीला देखा या फिर जो एरर देखी जो ब्राउजर आपको दे रहा है, इससे पहले जो आपने देखी थी उससे थोड़ा सा दूर हटेंगे और आपको पहले ये कोड समझाता हूँ हो क्या रहा है इसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले हमने एक फंक्शन लिखा कस्टम एरर, ये आप खुद लिख रहे हैं, दिस इज ये एरर हैंडलर फंक्शन है ये। तो इस कस्टम एरर में आपने दो चीज पास की, एक तो एरर लेवल और एक एरर स्ट्रिंग, और यहाँ इको कराया कि देखिए साहब ये एरर है और ये एरर स्ट्रिंग है, ये एरर है और ये एरर के बारे में आपके लिए जानकारी है। आपने सेट किया एक एरर हैंडलर को, कस्टम एरर, यही बात थी। देखिए मैंने इसको क्लिक किया तो दोनों हाईलाइट हो गए। उसके बाद मैंने किया इको अंडर ये $टेस्ट। अब मैं जानता हूं कि ये एरर देगा, क्यों? क्योंकि टेस्ट कहीं डिफाइन ही नहीं किया मैंने टेस्ट कहीं डिफाइन नहीं किया, इसका मतलब मुझे एरर मिलने वाली है। आई नो दैट द एरर इज गोइंग टू कम। अब मैं इस एरर को किस तरीके से हैंडल करता हूं, पहले मैं इसको चलाता हूं आपके लिए, चलाता हूं। देखिए कितना क्लीन एरर है कि एरर अनडिफाइंड वेरिएबल टेस्ट। इस लाइन से आपको किसी को भी, कोई लेमैन है जिसको प्रोग्रामिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, वो किसी और विधा का महारथी है, वो ये जान सकता है इस लाइन को देख के कि देखिए हाँ ये कोई वेरिएबल का एरर लग रहा है, क्लियर यहाँ पर लिख के आया। यही हम चाहते हैं। तो आप इस तरीके से बनाएंगे, कस्टम एरर लेंगे और यहाँ पर सेट एरर हैंडलर, कोई एरर आएगा, जो चीज एरर आएगी वो आपको बता देंगे कि भाई जो भी एरर आ रहा है इसका एक तो नंबर बताइए, उसके बाद मैसेज बताइए। तो यहाँ पर एक आपको बाकायदा एक मैसेज एरर बताया गया और यहाँ पर आपको मैसेज दिया गया। यही हम चाहते थे, ये हमारा मेन मुद्दा है इसका एरर हैंडलिंग का। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब एक और एरर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या एरर आने वाली है, पहले मैं कोड ये कॉपी पेस्ट कर दूं। देखिए जो कोड है मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि ये W3 Schools में दिया हुआ है, हम डायरेक्ट यहाँ से उठा रहे हैं। जहां पर हमको जरूरत पड़ेगी हम इसको चेंज करके दिखाएंगे, लेकिन अभी क्योंकि ये बने हुए कोड है और इनका एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है जैसे हम बताने वाले हैं, उसी तरीके का है, तो यहाँ पर हम उठाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने एक PHP के अंदर एक वेरिएबल लिया 2 और अंदर हमने इस वेरिएबल के अंदर यहाँ पर दिया कि इफ टेस्ट, मतलब ये वेरिएबल ग्रेटर देन 1, यानी वेरिएबल तो ग्रेटर देन 1 है ऑलरेडी, 2 यहाँ पर दिया है तो 1 से बड़ा है, तो एरर आने ही वाली है, एरर आने वाली है। तो देखिए कैसे एरर आएगा, इसको हम रिफ्रेश करते हैं अपने, ये एरर आ गया। ठीक, अब ये जो एरर आया है हम इसको थोड़ा सा ग्रेसफुल देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस एरर को जरा अच्छे से सुंदर तरीके से देखा जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके में कुछ कोडिंग करेंगे।
और वो कोड कैसा होगा आप देखिएगा। ये एरर, ये लाइन जो है बिल्कुल सेम वही है, इसमें थोड़ी सी फेरबदल कर रहे हैं ताकि आपको एरर ठीक से मिले। इसमें हमने क्या किया, सेम चीज कस्टम एरर जो मैंने आपको बताया था वो लिख दिया। कस्टम एरर जब भी कोई एरर सेट एरर हैंडलर में अगर एरर आएगा तो इस कस्टम एरर में जाएगा, आपको एरर नंबर बताएगा, आपको वो स्ट्रिंग बताएगा, आपको यूजर की वार्निंग देगा, आपको वार्निंग के बारे में पता चलेगा। उसके बाद ये एंडिंग स्क्रिप्ट यहाँ पर इको करेगा और बाकी जो हमने कोड दिया था वो यहाँ दे दिया। साथ में एक बीच में एक और चीज लिख दी, ट्रिगर एरर। ट्रिगर एरर तो ये क्या करेगा कि अगर कोई एरर आती है तो इसको ट्रिगर करेगा, एज अ वार्निंग आपको दिखाएगा, ये ई यूजर वार्निंग। अब इसको हम रन कराते हैं, अब देखिएगा आपको क्या मिलने वाला है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आपको दिया इन्होंने एरर, ये एरर का लेवल बताया, वैल्यू मस्ट बी 1 और बिलो, एंडिंग स्क्रिप्ट। ये ही चीज तो हमें चाहिए थी, यही हमारे एरर हैंडलिंग है। फिर से समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने वही कस्टम एरर लिखा और उसके बाद हमने सेट एरर हैंडलर दे दिया। सेट एरर हैंडलर हमको एरर नंबर, एरर स्ट्रिंग दिखाता है। एक इको भी लगा दिया यहाँ पर कि डाई करने से पहले आपको ये लाइन भी दिख जाए। अब यहाँ पर जो कोड था कि 2 से ऊपर है तो आपको पता चले कि वैल्यू मस्ट बी 1 और बिलो, यहाँ से क्लियर दिख गया। तो ये आपने देखा अभी किस तरीके से हम एरर हैंडल कर रहे हैं। और फिर उसके बाद ये लाइन आपको देखिए, इससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि क्या प्रॉब्लम आनी है, क्या प्रॉब्लम नहीं आनी। अब मैं एक और चीज बताता हूं कि एक कोड और लेते हैं, एक एरर किस तरीके से मेल के थ्रू आपके पास आएगा। तो हम यहाँ पर जाते हैं W3 स्कूल्स वाले में इस बार, राइट। यहाँ पर जाते हैं, यहाँ से डायरेक्ट उठाएंगे तो ये देखिए, अगर आपको ये एरर लेनी है, आपको एरर मैसेज चाहिए थ्रू ईमेल, तो मैं इसको लेता हूं और यहाँ पर आपको एज ईमेल, आप मतलब जो भी ईमेल देंगे, ये कोड समझ लीजिए पहले। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूं, राइट। तो इसमें हुआ क्या है कि हमने देखिए वो काम जो कस्टम एरर में है वो तो हो ही रहा है। इको किया वेबमास्टर हैज बीन नोटिफाइड, यानी कि आपको ईमेल कर दिया गया है जो एरर है। एरर लॉग, यहां पर हमने बात की थी एरर लॉग की, कोई चीज दर्ज करना, टेम्पररी नहीं, अब वो एरर लॉग होगा और आपको इस ईमेल पे पहुंच जाएगा। फ्रॉम यहां से इस ईमेल पे जाएगा, इस ईमेल से। तो ये ईमेल जो भी एरर है उसको ईमेल भेजने के लिए। बाकी सेट एरर हैंडलर और ये जो ट्रिगर है 2 से ज्यादा है तो ये एरर आएगी, वो तो है। ये कस्टम एरर में ही आप एरर लॉगिंग कर सकते हैं, आपको ईमेल भेज सकते हैं। तो अब इसको मैं रन करा के दिखाता हूं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा, आपको बस ये बताया जाएगा कि क्या कहां वेबमास्टर हैज बीन नोटिफाइड और ये एरर आपको कहां पहुंच गया। तो ये इस तरीके से आप इसको एरर मस्ट बी और बिलो मास्टर हैज बीन नोटिफाइड, इस तरीके से आपका एरर आएगा। अब इसमें एक और चीज है कि यहां समझने की जरूरत है कि ये जो कोड आया है ये बेसिकली एक एरर हैंडलिंग का तरीका है, एरर लॉग करके आपको भेजने का तरीका है, जिससे आप नोटिफाई हो जाएंगे कि आपको ये चीज आ गई है। एरर लॉग का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज लिखनी, एरर लॉगिंग मतलब कहीं लिखना और उस एरर के हिसाब से करेक्टिव या प्रिवेंटिव एक्शन लेना। तो इस तरीके से हमने अभी देखा काफी W3 स्कूल्स में भी ये हमने किस तरीके से PHP की एरर हैंडलिंग की। तो यहाँ पर कोड है आपके पास, ये सारे कोड जो मैं बता रहा हूँ यहीं से लिए गए हैं। थोड़ा मैं जहाँ भी जरूरत होगी इसको मॉड्यूलेट करके चेंज करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, W3 स्कूल से ही कंटेंट लिया गया है। अब अगला जो है वो PHP एक्सेप्शन है, वो अगला में देखते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।